नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जैसे ही कारोबार चरम पर था, मकान मालकिन अचानक बदनीयती से किराया बढ़ाने आ पहुंची, क्योंकि वह वसंत उत्सव के दौरान रेस्तरां की धधकती बिक्री से जल रही थी और उसमें हिस्सा चाहती थी। उसने दावा किया कि यह जगह फेंग शुई की पवित्र भूमि है, तभी कारोबार फल फूल रहा है। यह सुनकर औरत गुस्से में हंस पड़ी, क्योंकि 3 साल पहले जब उसने दुकान ली थी तब वह जर्जर ढांचा था और आसपास ठीक से सड़क भी नहीं थी। औरत ने लाखों लगाकर सजावट करवाई, सड़क बनवाई और जगह को चमका दिया, पर अब यही उसकी मजबूरी समझकर मकान मालकिन ने सीधे 50 लाख किराया बढ़ा दिया। उसे लगा औरत मोल भाव करेगी, पर औरत ने शांत रहकर कहा कि पति से सलाह कर कुछ दिनों में बताएगी, जिससे मकान मालकिन संतुष्ट होकर चली गई। उसके जाते ही औरत ने पति से बात की और दोनों ने तुरंत बैकअप योजना शुरू कर दी। कुछ 100 मीटर दूर खाली दुकान किराए पर ली और 20 दिनों में तैयार करने का लक्ष्य रखा। पति सजावट में जुट गया और औरत पुरानी दुकान सामान्य रूप से चलाती रही, ताकि मकान मालकिन को भनक न लगे। बीच बीच में मकान मालकिन पानी बिजली काट कर दबाव बनाती रही, पर औरत हर बार तैयारी से स्थिति संभालती रही और समय बीता गया। 20वें दिन नई दुकान लगभग तैयार थी और अगले दिन खुल सकती थी। तभी रात में मकान मालकिन 2 गुंडों के साथ आई और ग्राहकों को भगा दिया। उसने धमकी दी कि आज ही किराया मानो वरना अंजाम बुरा होगा। फिर दीवार की खरोंच, फर्श की दरार गिनकर 15 लाख का हर्जाना थोप दिया। औरत ने ठंडी हंसी हंसी, क्योंकि हर ईंट और सजावट उसके पैसों से थी। और जब मकान मालकिन ने मूल रूप में लौटाने को कहा तो उसने भी 1 दिन की मोहलत मांगी। मकान मालकिन ने सोचा वह भाग नहीं सकती, इसलिए मान गई और औरत ने कर्मचारियों को 2 दिन की छुट्टी दे दी, क्योंकि अगला दिन निर्णायक था। अगले दिन मकान मालकिन फिर गुंडों के साथ आई और नया अनुबंध सामने रखा, जिसमें बढ़ा हुआ किराया, 5 महीने का जमा और 57 शर्तें थीं, जिनसे जमा लौटना लगभग असंभव था। उसने फेंग शुई का हवाला देकर कहा, यहाँ किराएदार अमीर बनता है, पर औरत ने धन्यवाद कहकर साफ मना कर दिया कि वह दुकान नहीं लेगी। मकान मालकिन भड़क उठी और हर्जाना 50 लाख करने की धमकी दी। बोली सारी सजावट उसकी होगी। तब औरत ने सबके सामने घोषणा की कि उसका नया स्टोर तैयार है और वह वहीं शिफ्ट हो रही है। यह सुन मकान मालकिन चिल्लाई कि उसे धोखा दिया गया है और गुंडों को दरवाजा रोकने को कहा, ताकि सजावट कब्जे में ले सके। पड़ोसियों ने लालच न करने को कहा, पर वह अड़ी रही कि दीवार, फर्श और छत से जुड़ी हर चीज उसकी है। तब औरत ने शांत स्वर में कहा कि जब मूल रूप में लौटाना है तो वही होगा, और उसने अपनी लगाई हर चीज खुद तोड़नी शुरू कर दी। मकान मालकिन चीखी कि यह उसका दरवाजा है, पर औरत बोली कि उसे पहले से अंदेशा था, इसीलिए वह खुद नष्ट कर देगी, पर किसी लालची को नहीं सौंपेगी। गुंडे उसे पकड़ने बढ़े, पर वह तैयार थी। झड़प हुई और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिससे गुंडे पीछे हटे। मकान मालकिन क्रोध में बड़बड़ाती रही कि सब निकम्मे हैं और बोली अब हिसाब बराबर है, पर औरत ने जाते जाते कहा इंतजार करना। इसके साथ ही वह अपने नए स्टोर की ओर बढ़ गई, जहाँ उसकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उसे लालच के जाल से बचा लिया और पुराने जर्जर ढांचे को उसी हाल में छोड़ दिया जैसा 3 साल पहले था, ताकि सब समझ सकें कि समृद्धि फेंग शुई से नहीं बल्कि पसीने और बुद्धि से आती है।